क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हाँ, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था, तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। इंडिया ने पाकिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी तरह से किसी भी सीरीज में खेलने से इंकार कर दिया था। वक्त बीता, हालात बीते कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान थोड़े से रिश्ते बेहतर कर रहे थे। कई बार लगा कि शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच में संवाद हो सकता है। एशिया कप में काफी चीजें हुई, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आई, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया जाने की बात चल रही थी जो बाद में नहीं हो पाई। लेकिन अब खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, कोई एशिया कप नहीं होगा। और ये भारत की तरफ से कहा। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद दोनों देश कई बड़े कड़े फैसले लें, और इन बड़े कड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला है कि नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। इंडिया में पीएसएल को दिखाए जाने पर भी बैन लगा दिया। पीएसएल फैन कोड पर आता था इंडिया में, जिसे इंडियन गवर्नमेंट या फैन कोड की तरफ से कह दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। उनका टूर्नामेंट, उनकी सीरीज वहीं देखें, यहां नहीं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब हर भारतीय क्रिकेट फैन ये कह रहा है कि नो मोर क्रिकेट विद पाक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पानी तो भारत सरकार ने ऑलरेडी रोक दिया है, क्रिकेट का भी हुक्का पानी जल्दी बंद होने वाला पाकिस्तान का। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जो सदमा भारत समेत पूरी इंसानियत को दिया है, उसका हिसाब तो होकर रहेगा। पाकिस्तान का पतन भी होकर रहेगा, पाकिस्तान का अंत भी होगा। ऐसे पाक की ईंट से ईंट बजाने के इस नेक काम में देश की सबसे बड़ी बॉडी बोले तो बीसीसीआई ने काम शुरू कर दिया है और अपना रुख साफ कर दिया है। कहा है कि पाकिस्तान से पहले भी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो भैया, क्रिकेटिंग वर्ल्ड से पहला अटैक भारत में पीएसएल के लाइव ब्रॉडकास्ट को बैन करके कर दिया गया है। यानी वो पैसा जो बेचारे पीएसएल वाले इंडिया में ब्रॉडकास्ट के जरिए कमा रहे थे, वो पैसा भी खत्म। हम लोग बात कर रहे हैं इस मुद्दे की कि पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद किस तरह से बंद कर सकती है बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट का हुक्का पानी। मुझे तो इस समय लगता है कि आईसीसी को भी आगे आना चाहिए और पाकिस्तान जैसे देश को क्रिकेट से ही बैन कर देना चाहिए। ओलंपिक संघ को भी आगे आकर कोई ऐसा फैसला सुनाना चाहिए। हॉकी से लेकर कबड्डी हर खेल पर ये लागू होना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉडीज के आगे आकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करना तभी मुमकिन हो पाएगा जब आईसीसी इस बारे में कोई कदम उठाए। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को भारत के साथ एक ग्रुप में न रखे जाने की बात की है। क्या बात कर रहे हैं? और इस कड़ी में क्रिकेट बॉडी होने के नाते बीसीसीआई ने साफ बोल दिया है कि पहले भी वो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और इंडिया तो उनको बुलाते नहीं है। अब तो इन जाहिलों के लिए भारत सरकार और बीसीसीआई ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बाद पाकिस्तान भूखा मरने वाला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में शोक की लहर है। हर तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोग गुस्सा भी हैं। और अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आईपीएल, जी हां, आईपीएल 2025 में हुए हैं बड़े बदलाव। तो क्या बदलाव हुए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस हमले के तुरंत बाद आईपीएल में कुछ बदलाव किए हैं। और इस आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया है। बीसीसीआई ने कई चीजों पर लगाया बैन। मैच के दौरान कोई आतिशबाजी नहीं होगी। सिंपल है, अब मैच के दौरान, मैच के मिडल में, मैच शुरू होने से पहले या फिर मैच खत्म होने के बाद आईपीएल में कोई भी आतिशबाजी नहीं होगी, कोई बम पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। किसी तरह का जो जश्न है वो आईपीएल मैचेस के दौरान नहीं मनाया जाएगा। मैच के दौरान चीयर लीडर नहीं होंगी और चीयर लीडर भी आपको मैच के दौरान नजर नहीं आएंगी। चीयर लीडर्स को बिल्कुल मना कर दिया गया है। फ्रेंचाइजीज को बोल दिया गया है, मैनेजमेंट को बोल दिया गया कि भाई मैच के दौरान चौके छक्कों या विकेट के बाद किसी भी टीम की चीयर लीडर मैदान पर नहीं होनी चाहिए, नाचती हुई तो बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक हर कोई दुख जता रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सबने दुख जताया है इस हमले को लेकर, श्रद्धांजलि दी है जो पीड़ित परिवार है और जो जान गंवाई है जिन्होंने इस आतंकी हमले में। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी आईपीएल के बीच इस आतंकवादी हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। आज आपको ध्यान होगा कि मुंबई इंडियंस वर्सेस एसआरएच का जो मैच होने वाला है हैदराबाद में, उस मैच में, इस आतंकवादी हमले के बाद उस मैच में कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है। आपको बता रहे हैं क्या फैसला लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। सबसे पहले जो प्लेयर्स हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के जो प्लेयर्स हैं और अंपायर्स, वो जो है ब्लैक आर्म बैंड पहनेंगे। बाजू पे जो आपने देखा भी होगा, कई बार जब किसी का निधन होता है, किसी की डेथ होती है अचानक, तो प्लेयर्स पहनते हैं। लेकिन ये हमला जो हुआ है बड़ा क्रूर हमला हुआ है और सिविलियंस के ऊपर, निहत्थे सिविलियंस के ऊपर जो आतंकवादियों ने हमला किया और 28 लोगों के मारे जाने की खबर है इसमें, इस हमले में। उसके बाद जो बीसीसीआई ने फैसला लिया कि जो आज का मैच होगा उसमें जो प्लेयर्स और अंपायर्स हैं वो जो है ब्लैक आर्म बैंड पहनेंगे। उसके अलावा 1 मिनट का साइलेंस भी रखा जाएगा, कि मौन रखा जाएगा, श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरीके से उनको, जो जिनकी डेथ हुई है इस हमले में, जो शहीद हुए हैं। 1 मिनट का मैच शुरू होने से पहले 1 मिनट तक मौन रखा जाएगा, दोनों ही टीमों की तरफ से, मैच ऑफिशियल्स की तरफ से, यानी कि सबकी तरफ से। यानी अगर फैन भी मौजूद होंगे तो फैंस की तरफ से भी पूरा साइलेंस रहेगा मैदान में। और जो गाने वगैरह जो बजते हैं, डीजे वगैरह का, आई थिंक मुझे लगता है वो भी नहीं होगा। उसके अलावा चीयर लीडर्स वगैरह भी आज वाले मैच में कोई जैसे जश्न वगैरह मनता है, कोई विकेट गिरती है या 6 लगता है, चौका लगता है, किसी भी टीम को सपोर्ट करने के लिए कोई चीयर लीडर वगैरह का वहां नहीं होगा। जय दोस्तों, वंदे मातरम। पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद में पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक गाज लगातार गिरती ही जा रही है। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि एक तरफ स्टेडियम में तालियां बज रही थी, पीएसएल चल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। कश्मीर के पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, एक्शंस तो लिए ही जाने थे। 26 भारतीय नागरिक, टूरिस्ट, सिविलियन, और जिन लोगों ने उनको खत्म किया उन लोगों के बारे में तो कुछ बोलना ही गलत है। और पहलगाम में हुई इस घटना के बाद इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से फवाद खान, हानी आमिर का जो बॉलीवुड को लेकर पूरा पीआर गेम चल रहा था, फेक सिंपैथी का, वो खत्म हो गया है। तो वहीं अब पहलगाम वाले पूरे मामले की जो आंच है अब वो पाकिस्तान क्रिकेट तक भी पहुंच गई। बात करेंगे कैसे पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्ट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है उसके कारण काफी सारी चीजें फंसती हुई नजर आ रही हैं, और कैसे एक देश का पेशेंस अब कहीं ना कहीं बड़े और माकूल जवाब में बदलता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर, उसकी ब्रॉडकास्टिंग अब सीरियसली इंपैक्ट होने वाली है कि ये जो अनपढ़ गंवारों का देश है पाकिस्तान,
इन लोगों को नहीं आता है कोई काम करना, ये लोग सिर्फ रोना जानते हैं, हर बात पर रोना जानते हैं, तो ऑब्वियसली बात है टेक्निकल काम तो इनको नहीं करना आता होगा। तो वही पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उसकी टीम इसी साल भारत में होने वाले महिला वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी और उसकी डिमांड थी कि उसके मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाए। बेटे हम तो तुम्हें वैसे भी नहीं बुला रहे थे और अब तो तुम्हारे साथ भारत पाकिस्तान में तो दूर की बात है, हिंदुस्तान किसी भी कोने में मैच नहीं खेलेगा। यानी जो कमाई तुम्हारी हमसे क्रिकेट खेलकर होती थी वो भी बंद होने वाली है। यानी ना पीने को पानी होगा ना खाने को रोटी होगी। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बीसीसीआई के तेवर जाहिर कर दिए और बोला है कि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। साथ ही इस बात की भी तैयारी हो रही है कि बीसीसीआई आईसीसी को निर्देश दे कि इनको एक ग्रुप में न रखा जाए। भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 में आखिरी बार कोई बायलैटरल सीरीज खेली थी जब पाकिस्तान लिमिटेड ओवरों की सीरीज के लिए भारत आया था। वहीं भारत आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान गया था। पिछले 12 सालों से दोनों टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान एक दूसरे का सामना करती हैं, जिसके तहत पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप के लिए भारत आया था। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, जिसे लेकर इतना बवाल हुआ था, आपको तो याद ही होगा। लेकिन उसमें क्या हुआ, अंत में हारा तो पाकिस्तान ही। बात तो सही है। और मैं बता दूं एक देश के नाते जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत है, जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान हर जगह हारता ही रहेगा। और अब जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अगले कई सालों तक ये बैन है। बीसीसीआई ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलेगा। पीएसएल के कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, फैन कोड को बैन कर दिया गया है और क्लियर कहा गया है आईसीसी को भी कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच ना हो। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में भी ना डाला जाए। क्रिकेट अब नहीं हो सकता इस तरह से। बस इतनी सी कहा। एज इंडियन फैन अब आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट राइवलरी देख सकते हैं। अभी कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ी खबर है। जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके बाद 140 करोड़ भारतीयों का दिल दुखा है, जबरदस्त तरीके से दुखा है। और एक देश के तौर पर जो भी सरकारी फैसला है उस फैसले के साथ हमें लगता है कि हर इंसान को खड़ा होना चाहिए, हर इंसान को। कई मायनों में सर, कई जगह असर होगा, लेकिन जब बात देश की हो तो आवाज एक साथ मिलानी पड़ेगी। बस इतनी सी कहा। जिस तरह से पूरा देश इस समय गम के साए में डूबा हुआ है, तो उस चीज को लेकर ध्यान दिया गया है और ये कदम उठाया गया कि भाई मैच में कोई भी गाना नहीं बजना चाहिए और किसी तरह का जश्न का माहौल, कोई पार्टी का माहौल नजर नहीं आना चाहिए। अंपायर खिलाड़ी काली पट्टी बांधेंगे और मैच जो होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, वहां पर आपको जो खिलाड़ी हैं काली पट्टी बांधकर मैदान पर मैच खेलते हुए नजर आएंगे और जो हमले में शहीद हुए लोगों को उनके लिए ये काली पट्टी बांधी जाएगी, जो दोनों ही टीम के खिलाड़ी और अंपायर बांधे हुए नजर आएंगे। मैच होने से पहले 1 मिनट का मौन, साथ ही मैच के शुरू होने से ठीक पहले 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। दोनों टीम मौन रखेंगी, अंपायर्स मौन रखेंगे और भी 2 स्टेट एसोसिएशन के लोग होंगे या फिर बीसीसीआई के लोग होंगे, वो भी ग्राउंड पर जाएंगे और सभी जो विक्टिम्स वहाँ मारे गए, जो पर्यटक वहाँ मारे गए, उनके लिए 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। तो देखिए ये सच है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हर तरफ सब गम के साए में डूबे हुए हैं। बीसीसीआई ने भी पोस्ट किया है, गवर्निंग काउंसिल की तरफ से भी ये एक्शन उठाए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। और हालांकि ये नहीं है कि बीच में आप आईपीएल रोकेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आप एक मैसेज जरूर देंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि भाई इस तरह से जो एक ये पूरी घटना घटी है ये बहुत निंदनीय है। और साथ ही मैं तो ये चाहूंगा कि बीसीसीआई आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ भी कुछ ऐसे एक्शन ले कि अब इनको धोरी मार मारे। सरकार तो काम करेगी, लेकिन अब बीसीसीआई का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान हर जगह हारता ही रहेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है और पूरे देश के नागरिक सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से हर तरीके के संबंध को ख़त्म करे और इसकी पहल बीसीसीआई ने सबसे पहले कर दी है। बीसीसीआई ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई मैच नहीं खेला जाएगा और इस साथ ही साथ में जो पाकिस्तान का प्रीमियम लीग चल पीएसएल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इसके साथ अब बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर भी इस बात के लिए काफ़ी दबाव डाल रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान से जितने भी व्यापार संबंधी समझौते उन सारे समझौतों को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान बार बार जिस तरीके का हरकत कर रहा है उससे पाकिस्तान का नाम और निशान दुनिया से ख़त्म कर देने की इच्छा रखने वालों, आपकी राय जो भी है पाकिस्तान के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।